तो हेलो दोस्तों, आप आ चुके हैं द ग्रेट में और मैं आ चुका हूं और एक रिव्यू लेके। जी हाँ, पठान आ चुका है। पठान का रिव्यू लेके भी मैं आ चुका हूं। हालांकि पठान सब लोग देख चुके हैं, अभी 1 वीक होने को जा रहा है, बहुत सारे रिव्यूअर्स रिव्यूज़ दे चुके हैं, लेकिन उनमें भी एक फ़र्क है जो कि मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि पठान के प्लस पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, और ज़्यादातर लोग इस फिल्म को लेके जितना हाइप क्रिएट हो रहा है, जितना इनकम ये कर रहा है, मोस्ट ऑफ देम फ़ैन क्रेज़ है। शाहरुख का फ़ैन है, सलमान का फ़ैन है, हाँ सलमान खान भी है, ये भी छुपाने का कोई बात तो है नहीं, सब लोगों को पता चल चुका है। लेकिन मैं ना ही शाहरुख का फ़ैन हूँ ना ही सलमान का फ़ैन हूँ, तो न्यूट्रल एक रिव्यू मैं डालने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड। पहले बात करते हैं प्लस पॉइंट्स की। प्लस पॉइंट्स जो है वो है कि शाहरुख बहुत दिनों के बाद कमबैक किया है और बॉलीवुड का जो हालत था वो थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है अभी था शाहरुख के थ्रू। शाहरुख का एक्टिंग को लेके कुछ कह नहीं सकते, सीनियर आर्टिस्ट है, अभी 30 साल से वो इंडस्ट्री में है। एक्टिंग का क्या ही मैं जज करूँ, इसका कोई मतलब हैसियत नहीं है मेरा कि एक्टिंग को लेके बात करूँ। लेकिन अगर कंसंट्रेट पूरा फिल्म के ऊपर करूँ तो मैं पहला पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि स्टोरी तो ठीक है, हॉलीवुड लेवल का दिखाने की कोशिश किया गया है यहाँ पे, कुछ हद तक अचीव भी किया है। अच्छा फिल्म है, पेस स्मूथ है, स्मूथ पेस में जा रहा है। फर्स्ट पेस मूवी है, फर्स्ट पेस में जा रहा है, बहुत स्पीड पकड़ रहा है, मतलब आपको ग्रिप करके रख देगा, सीट से उठने नहीं देगा, इतना फर्स्ट पेस है वो। 2.5 घंटा कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सेकेंड बात करें तो फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आप लोग जान ही चुके हैं कि सलमान खान का एंट्री, टाइगर जब एंट्री करता है, और वो जो ट्रेन का जो फाइट सीक्वेंस है वो भी बढ़िया फाइट सीक्वेंस है, जो कि वहाँ का जो सिनेमाटोग्राफी है सब कुछ बढ़िया है। वहाँ पे वो पूरा सीन, मतलब कि पूरा पिक्चर के यूएसपी वो सीन है। अगर उसके बाद की बात करें तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि जॉन अब्राहम का कैरेक्टर थोड़ा सा सरपास करता है शाहरुख खान की कैरेक्टर को। तो जॉन का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा बैकड्रॉप भी है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी पॉजिटिव साइड को देखते हैं। जैसे कि जॉन का जब एंट्री होता है, जब वो हेलमेट पहना होता है और एक विसल ट्यूनिंग करना होता है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, दैट वाज अ फैबुलस आइडिया कि इतना वो एंटी नेशनल हो गया है कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस गाने इस जैसे मतलब कि पेट्रियोटिक सॉन्ग्स का जो इमोशन होता है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्टली जो एक और आइडिया मुझे अच्छा लगा कि जॉन जब स्क्रीन पे आ रहा था तो उसके शोल्डर पे एक टैटू था जिसमें लिखा हुआ था पैट्रियटिज्म, कुछ ऐसे ही कुछ लिखा होगा। वो भी एक नाइस आइडिया था कि पोर्ट्रेट करने का। उसके बाद का पॉइंट है कि एक अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टोरी में बिल्डअप किया है जो कि जॉन का कैरेक्टर है। जॉन का कैरेक्टर कबीर का वो पार्टनर है जो वॉर में कबीर खालिद को बोल रहा था कि उसका एक पार्टनर था जिसको 2 बार गोली मारा गया था। तो ये फैक्ट बहुत सारे लोग जानते नहीं थे, जो कि फिल्म के बाद ही पता चला है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट पे आता हूँ कि दीपिका पादुकोण, हाँ बॉलीवुड मूवीज़ में हीरोइन को एक्शन मोड में हम लोग कम ही देखते कि ना के बराबर है। हॉलीवुड में जितना पोर्ट्रेट किया जाता है, जितना स्पॉटलाइट दिया जाता है, जैसे कि एंजेलिना जोली को पकड़ लो, आप स्कारलेट जॉनसन को पकड़ लो एज अ ब्लैक विडो, तो जितना फोकस उन लोगों के ऊपर किया जाता है, तो बॉलीवुड में उतना हीरोइन को एक्शन में नहीं दिखाया जाता। और दीपिका पादुकोण को जिस तरीके से एक्शन सीन में दिखाया गया है, तो वो रोल तो इसी के लिए बना था, ऐसा ही लग रहा है। एक्शन पार्ट को बोल रहा हूँ। और क्लाइमैक्स में जो मशीन गन वाला सीन था, दीपिका ने जैसे मशीन गन चलाया है, वो सीन भी बढ़िया था, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बढ़िया था वो सीन। हाँ, तो और जॉन की दूसरी बात करें तो जॉन का कैरेक्टर मुझे बहुत भारी लगा कंपैरिजन टू पठान का जो कैरेक्टर था। मतलब जॉन का जो जिम वाला कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा भारी था, ज़्यादा वेटी था वो कैरेक्टर। और इसके बाद आते हैं जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा पिक्चर का, वो है
जब टाइगर और पठान का सीक्वेंस चल रहा था तब एक ही बार वार का बीजीएम उन लोगों ने बजाया था, तो वो पर्टिकुलर एरिया मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो ये सारे चीज़ों को मैं पॉजिटिव साइन पे रखूँगा, ये सारे चीज़ अच्छा लगा। नेगेटिव की बात करते हैं तो अगर पिक्चर का माइनस पॉइंट देखा जाएगा तो मैं ऑनेस्टली अगर मैं बोलता हूँ तो पिक्चर का जो पॉजिटिव साइंस है नेगेटिव साइंस मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे फेजेस हैं, इतने सारे मतलब कि स्टोरी को इतने सारे टुकड़ों में तोड़ा गया है और बहुत जल्दी जल्दी वो सारे फेसेस मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाए, मतलब कि इतना हड़बड़ी में था, कोई भी फेजेस प्रॉपरली बिल्डअप ही नहीं हुआ। पठान का बैक स्टोरी हो गया, दीपिका का बैक स्टोरी हो गया, जिम का बैक स्टोरी हो गया, तो इतने अब खुद पठान का 3-4 फेसेस टुकड़ों में था जो कि हैप्पीली हो ही जा रहा था, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, कोई ब्लेंडिंग नहीं था। मतलब कि ग्रेजुअली एक बिल्डअप होता है ना, तो अगर आप वैराइटीज टाइप्स ऑफ इतने मल्टीपल ओकेशंस एक साथ दिखाने जा रहे हो तो ब्लेंडिंग भी उतना अच्छा होना चाहिए। तो ये बैकड्रॉप तो सबसे पहले था। उसके बाद एक पॉजिटिव साइड में जब मैं बोल रहा था कि स्टोरी बहुत फास्ट पेस में जा रहा है, ये एक हद तक पॉजिटिव है क्योंकि फास्ट ट्रैक मूवी में ग्रिपिंग ज़्यादा होता है, पब्लिक बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ जगह पे फास्ट ट्रैक हानिकारक भी होता है। मतलब कि थोड़ा जैसे ये एक स्टैंड अलोन पिक्चर है, ये मल्टी स्टार कट मूवी तो है नहीं, ये स्टैंड अलोन पिक्चर है, पठान का फर्स्ट पार्ट है ये। मान लेते हैं कि पठान का अगला पार्ट भी आएगा, दूसरा तीसरा पार्ट शायद आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन ये एक स्टैंड अलोन मूवी है और ये बिल्डअप इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्डअप फर्स्ट ट्रैक में नहीं होता, बिल्डअप के लिए स्लो होता है। जैसे कि आप बाहुबली को पकड़ लो, बाहुबली का जो मेन कैरेक्टर अमरेंद्र बाहुबली, उसका कैरेक्टर बिल्डअप में एक पार्ट निकाल दिया, मतलब एक पार्ट एक बिल्डअप में निकल गया और दूसरे पार्ट में कंक्लूजन दिखाएगा, मतलब इतना स्लो प्लेस होता है। देख रहे हो आप, ब्रह्मास्त्र भी देख लो, देव का जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट पार्ट में बिल्डअप में लगा गया, अभी भी कंप्लीट भी बिल्डअप नहीं हुआ। तो यू शुड टेक सम टाइम, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो डालना चाहिए। इस नेगेटिव पॉइंट पे आता हूँ, पठान को एक स्पाई के रूप में दिखाया गया है, लेकिन पठान का जो एटीट्यूड है, जो कैरेक्टर है, जैसे वो चीज़ी, मतलब एक स्पाई का कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। मतलब तुम देख रहे हो, जैसे कि एक स्पॉइलर अलर्ट, जैसे कि एक पॉइंट पे तुम एक आईएसआई एजेंट के साथ बात कर रहे हो लेकिन अपना स्टोरी तुम बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्पाई एक दूसरे स्पाई को तो छोड़ो, आम आदमी या फिर उसके फैमिली का क्लोज जो भी है, क्लोजेस्ट पर्सन को भी ऐसे रिवील नहीं करता है। तो ये पॉइंट मुझे खटका बहुत कि ऐसा स्पाई कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। ये पठान का कैरेक्टर, शाहरुख खान को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो पठान का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं स्पाई को जस्टिफाई नहीं करता। स्पाई ये जो वर्ड है ना, वैसे अब देख लो टाइगर को, अगर इस कंपैरिजन में देखो, मैं तो कबीर को छोड़ ही दे रहा हूँ, टाइगर का जो कैरेक्टर है वो मच सीरियस है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही उसमें फील होता है, हाँ ही इज़ अ स्पाई, ठीक है। लेकिन पठान इतना ग्लोरीफाइड, इतना स्पार्की कैरेक्टर है तो वो इजीली आइडेंटिफाइड हो सकता है। तो स्पाई का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है ब्लेंडिंग, तो वो ब्लेंडिंग होता ही नहीं। फॉर एग्जांपल अब मान लो जिस सीन पे दीपिका को वो फॉलो कर रहा था, मतलब जिस सीन पे दीपिका को वो फॉलो कर रहा था, भाई साहब 2-3 मिनट में वो पकड़ा भी गया, मैंने ऐसा थोड़ा ही होता है। वो ब्लेंड इन, वो फॉलो अप, अब उबार को ही मान लो, ने जब वो उसका नाम क्या था, फिरोज कॉन्ट्रैक्टर, हाँ फिरोज कॉन्ट्रैक्टर को जब चेस कर रहा था तो उसका बिल्डअप देख, वो कितना दिन से फॉलो कर रहा था, कितना कोवर्ट था, और जब भी वो बानी कपूर को यूज़ किया तो वो भी कितना कोवर्ट था। तो अगर सेम फ्रेंचाइजी, सेम यूनिवर्स का पिक्चर आप बना रहे हो, सेम ही डायरेक्टर है, तो इतना अंतर क्यों? ये तो जब भी ये कैरेक्टर कबीर और टाइगर के साथ एक साथ आएगा तो कबीर और टाइगर तो इसको सरपस करके निकल जाएगा, ये कैरेक्टर बहुत पीछे रहेगा। जॉन का बैकड्रॉप में आता हूँ। जॉन का कैरेक्टर भले ही मुझे अच्छा लगा हो, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं जॉन का कुछ नया कैरेक्टर मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि रेस 2 में अरमान मालिक को ही देख रहा हूँ। मतलब कि वही बिजनेसमैन वाला टेंडेंसी, मतलब वो
फिरोसियस जो होता है ना, जो मॉन्स्टरस एक अपीयरेंस होता है, खतरनाक जो अपीयरेंस होता है, जिसको देख के मतलब कि अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आप मान लो संजय दत्त को देख लो, KGF में अधीरा का रोल देख लो, ठीक है, वो विलेनिश जो एक फैक्टर है ना, वो कहीं पे मिसिंग था। आप सेकेंडली आप देख लो, अगर शमशेरा देखो तो फ्लॉप पिक्चर है, लेकिन शमशेरा का जो कैरेक्टर था इसका संजय दत्त साहब का, जो सूद सिंह जो कैरेक्टर था, आपको लिटरली यू हेट दैट कैरेक्टर, मतलब वो हेट्रेट आपके मन में क्रिएट होगा। खतरनाक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्टिंग के थ्रू, मतलब इस कैरेक्टर का अपीयरेंस के थ्रू वो दिख नहीं रहा था। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मैं रेस 2 ही देख रहा हूँ। सेम दीपिका के लिए भी बोलूँगा, दीपिका का रोल भी ऐसा ही है कि मैं वही देख रहा हूँ, रेस 2 का ही वही कैरेक्टर, अभी नाम याद नहीं आ रहा है उसका, तो अरमान का जो स्टेप सिस्टर था उसका ही रोल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि दीपिका भी कुछ हद तक वैसा ही लग रहा है। उसके बाद का जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि दीपिका का जो कैरेक्टर है, इतना कन्फ्यूजिंग कैरेक्टर तो मैं किसी भी पिक्चर में नहीं देखा। मतलब वो अगेंस्ट में है, कभी फॉर में है, फिर अगेंस्ट में है, फिर फॉर में। अरे भाई, कैरेक्टर खुद ही कंफ्यूज है, ऑडियंस को कैसे कन्विंस करोगे? इससे भी मतलब ये जो ट्विस्टिंग का प्लॉट डायरेक्टर ने पिक्चर में डाला है, इससे कहीं वाहियात, मतलब इससे भी बहुत वाहियात फैक्ट वर्ड में था, प्लास्टिक सर्जरी का फैक्ट। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से वो प्लास्टिक सर्जरी का जो सीन है वो थ्रो किया गया था, वो केटर किया गया था, वो ऑडियंस के लिए कन्विंसिंग था। लेकिन यहाँ पे दीपिका का जो कैरेक्टर है, वो कन्विंसिंग नहीं है, वो प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट है। ट्विस्ट अगर आदमी मतलब ऑडियंस प्रेडिक्ट कर लेगा तो वो ट्विस्ट का कुछ फ़ायदा नहीं है। ट्विस्ट कैसा होगा? कहानी का ट्विस्ट, मतलब वो क्लाइमैक्स के पहले ऑडियंस को कोई 1% का भी हिंट नहीं था कि उसका आउटकम ऐसा हो सकता है, तो उसे कहते हैं ट्विस्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रेडिक्टेड लगा मुझे, बहुत प्रेडिक्टेड लगा। उसके बाद आता है क्रिंजी डायलॉग्स इतना क्रिंजी है कि मुझे पता नहीं ब्रह्मास्त्र का डायलॉग को लेके इतना बात हुआ, इसका डायलॉग को लेके बात क्यों नहीं हो रहा है भाई? इतना क्रिंजी डायलॉग, एक स्पाई मूवी में, एक सीरियस मैटर, नेशनल इश्यू चल रहा है भाई, नेशनल इश्यू, और उसमें क्रिंजी डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हॉलीवुड लेवल की क्वालिटी अचीव करने की कोशिश यहाँ पे किया गया है। लेकिन एक बात जो हर एक अटेम्प्ट में कॉमन होता है बॉलीवुड का, वो है इमेच्योरिटी। कुछ भी हो जाए, मुझे पता नहीं डायरेक्टर लोगों को ये दिखता क्यों नहीं है, प्रोड्यूसर लोगों को ये दिखता क्यों नहीं कि बेसिक एक मैच्योरिटी रखो। आज हॉलीवुड इसलिए है क्योंकि वो लोग अगर अनथिंकेबल, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग्स को भी बनाते हैं ना, तो वो कन्विंसिंग तरीके से बनाते हैं, कि मैच्योर तरीके से बनाते हैं, कि उसमें भी सेंस दिखे। हाँ तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीन बता देता हूँ जहाँ पे हमर के ऊपर क्लोज कॉम्बैट हो रहा है शाहरुख और जॉन के बीच, यानी कि जिम और पठान के बीच जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट होते हैं। क्यों भाई? एक रनिंग व्हीकल के ऊपर वैसा कॉम्बैट नहीं होता है, ठीक है। मैं लॉजिक की बात नहीं करूँ, वो तो है ही नहीं पिक्चर में, मैं लॉजिक की बात नहीं करूँ, मैं बेसिक सेंस की बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता। क्यों? वो तुम ग्राउंड पे नहीं दिखा सकते थे? अब मान लो कि तुम सिविल वॉर देख लो, कैप और आयरन मैन का जो फाइट है वो कोई एग्जैजरेट फाइट नहीं है, ठीक है। वो भी सुपरनैचुरल फाइटिंग हो रहा है उन दोनों के बीच, लेकिन वो भी कन्विंसिंग है। वो कोई एग्जैजरेट तरीके से इसको ऐसा नहीं, ऐसा करके नहीं, ठीक है। हॉलीवुड में तो गोली का भी हिसाब रखा जाता है। अगर एक ग्लॉक यूज कर रहा है जिसमें 12 गोलियां फिट होता है, तो 12 के बाद वो मैक चेंज करेगा, ये सीन में दिखाएगा। और यही है मैच्योरिटी। ऐसा नहीं है कि बंदूक है धार चलाते रहो, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें अगर तुम हॉलीवुड की स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो, तो हॉलीवुड का इन छोटे छोटे बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि धूम धड़ाक बना दो। मैं तो इससे ज़्यादा, अगर आप लोगों ने अटैक देखा होगा जॉन अब्राहम का, मैं उसको ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि उसमें भी एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ दिखाया गया है, लेकिन वो ज़्यादा कन्विंसिंग है मेरे लिए। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगा कि टाइगर का एंट्री बीच में क्यों डाल दिया? टाइगर
टाइगर के साथ टाई अप वो पिक्चर का यूएसपी है, मतलब कि यूएसपीएस। तो वो सीन को लास्ट में डालना था ना, क्लाइमैक्स में, वो सीन बीच में डाल दिया, तो वो सीन का वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि क्लाइमैक्स के लिए कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं। मतलब क्लाइमैक्स तो बहुत फीका पड़ गया। वही टाइगर अगर लास्ट में आता तो आउटकम कुछ और ही होता। मतलब कि क्लाइमैक्स इज द एंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मूवी, ठीक है। वो ग्रैस्पिंग, वो हाइप और बढ़ जाता, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट बताऊंगा कि कबीर को कहीं ना कहीं 1 से 10 सेकेंड के बीच में भी लाना चाहिए था। कबीर का एक अपीयरेंस इंपॉर्टेंट होता। अगर आप स्पाई यूनिवर्स बना रहे हो और कबीर का नाम बार बार ले रहे हो पिक्चर में, एक बार तो चलो एक फ़ोटो भी मतलब कहीं पे भी लगा हुआ या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन में पासपोर्ट साइज पिक्चर कहीं पे भी एक अपीयरेंस उसका बनता था। मतलब कबीर का रेफरेंस आप लोग इतना इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि ऑडियंस को भी तो समझ में आना चाहिए ना। माना कि आप सोच लोगे, ऐसा आप पिक्चर बना लो तो आप ऐसे ही सोच लोगे कि वार चलो दिखा हुआ है हर लोग का, तो कबीर का नाम लेगा, तो अगर 10 में से अगर 9 ने भी वर्ड देखा है ना, तो एक का भी मन में ये क्वेश्चन आएगा कि कबीर है कौन। क्या ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकता है कि ये क्वेश्चन की वजह से वो लोग मतलब वर्ड देख ले, तो ये एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ऋतिक का एक अपीयरेंस होना चाहिए। अच्छा, और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, एक बीजीएम वाला पॉइंट, जो कि मूवी का जो बीजीएम है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जो बीजीएम था वो सॉन्ग्स से ज़्यादा अच्छा लगा। और एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा जो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं होगा, वो है कि इसका जो सबसे पॉपुलर गाना झूमे जो पठान का जो गाना है वो एक रीबिल्ड सॉन्ग है, वो एक मतलब इंस्पायर्ड सॉन्ग है। मतलब कि उसके जैसा एक सॉन्ग पहले भी आ चुका है जो ऑडियंस को शायद पता नहीं होगा। एक पिक्चर आया था अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, उसमें एक गाना था करम की तलवार, सिंगिंग बाय सुखविंदर सिंह, और म्यूजिक डायरेक्टर हाँ सेम ही था, विशाल शेखर। मतलब कि एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि लोग उस गाने के बारे में भी थोड़ा जाने, उस गाने को भी सुने। तो अगर आपको सुनना है तो लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, तो आप दोनों सॉन्ग कंपैरिजन करके देख सकते हो। मैं ये नहीं बोला हूँ इंटायरली कॉपीड है या फिर उसी सॉन्ग को रीमेक करके बनाया गया है, तो कॉपी नहीं बोल सकते, डायरेक्टर तो सेम ही है, लेकिन हाँ इंस्पायर्ड है। मतलब कि रेफरेंस है उस सॉन्ग का, बहुत सारा रेफरेंस इस सॉन्ग में है। झूमे जो पठान और अर्जुन द वॉरियर प्रिंस का करम की तलवार, मैं दोनों लिंक नीचे डाल दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए। तो ओवरऑल की अगर बात करें तो ये एक रोलर कोस्टर राइड था मेरे लिए, कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही मिलके मुझे ऑन एन एवरेज मूवी लगा। क्योंकि ये पिक्चर इतना अर्निंग कर रहा है सिर्फ हाइप की वजह से। जैसे कि आप मान लो कि स्पाइडरमैन का जो मूवी था उसमें भी कुछ नहीं था, वो गार्बेज मूवी था, लेकिन जो कमबैक्स दिखाया गया है, जो पुराने एक्ट्रेस का इन्वॉल्वमेंट्स वो लोग ब्रिंग बैक किया था, तो उसका हाइप को लेके वो पिक्चर इतना सक्सेसफुल हुआ था। तो पठान के केस में भी वैसा ही चल रहा है, क्योंकि जो ब्रिंग बैक का कॉन्सेप्ट है, जो यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है और शाहरुख सलमान का जो हाइप है, उसको ही बेस में रख के ये पिक्चर इतना अर्निंग कर रहा था। बेसिकली वॉर टाइगर की कंपैरिजन में ये मुझे सबसे ज़्यादा वीक लगा। अगर एंटायर यूनिवर्स की बात करें, टाइगर 1, टाइगर 2, वॉर और ये पठान, ये 4th मूवी होगा, तो ये चारों में से अगर मुझे लास्ट में रखना होगा तो मैं पठान को रखूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं टाइगर भी मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लगा था। टाइगर जिंदा है तो मुझे वे सीरियस लगा, मैटर भी सीरियस था, अपीयरेंस भी सीरियस था, वहाँ पे भी ह्यूमर था। लेकिन एक चीज़ मैं सलमान खान का अच्छा ही कहूँगा कि वहाँ पे भी जो ह्यूमर दिया गया था ना, वो एक कन्विंसिंग ह्यूमर था। मतलब एक स्पाई खुद मतलब कि खुद रिएक्ट नहीं करेगा, उसका अपीयरेंस फनी हो सकता है लेकिन वो फनी नहीं है। जैसे कि टाइगर में आप मान लो परेश रावल के साथ जितना भी एनकाउंटर हुआ था वो ह्यूमरस था लेकिन कन्विंसिंग था, अच्छा लग रहा था दिखने में, तो उतना ह्यूमर चलता है। लेकिन पठान के जैसा भी नहीं। मुझे किसी भी एंगल से पठान का स्पाई होना जस्टिफाई नहीं लग रहा है। होप करता हूँ अगले फिल्म में या अगले इंस्टॉलमेंट में या अगले जो भी अपीयरेंस में पठान को इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो और भी ज़्यादा शार्प होगा और भी ज़्यादा बिल्ड एंड अप होगा।
तो ओवरऑल मैं मूवी को 5 में देना चाहूँगा 3 आउट ऑफ 5। यस, 3 आउट ऑफ 5 इज़ वे इनफ फॉर दिस मूवी। सो ये था पठान देखने का एक्सपीरियंस, पठान देखने का रिव्यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी आपसे मिलूँगा। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और पठान को लेके आपके मन में क्या है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमें बताइए। तब तक के लिए सायोनारा।